अच्छा सर, रात हमारे साथ फवाद चौधरी साहब थे, तो वही जी बात हो रही थी, आपसे भी बात हुई थी थोड़ी सी। आई होप कि आज आप उस पर ज़रा तफसील से हमें बताएंगे। जो जीएचक्यू में मीटिंग्स हुई हैं सर, इसहाक जी डार जी साहब वहाँ पे गए थे, तो वो ये रात जी कह जी रहे थे कि ये 10 का टोला है बिजनेसमैनों का, ये हमारे भी लाडले थे, ये हमारे पास भी आते थे। इमरान खान साहब को बड़ा पेम्पर मतलब उन्होंने इनको किया, हमने किया, तो ये फिर बाजवा साहब के पास गए और इन्होंने कान भरे हमारे खिलाफ। तो ये हर दौर में ये जाते हैं, अपने बेनिफिट्स लेते हैं, लेने के बाद ये अगली हुकूमत अगले चीफ के साथ सेट हो जाते हैं। सर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये वाकई ऐसे करते हैं हमारे बिजनेसमैन या कुछ डिफरेंट अच्छा है? मैं और हुआ क्या है मैं मीटिंग में मैं सर, के अंदर की खबर सर कोई? नहीं नहीं, मैं आपसे देखें फवाद चौधरी साहब से एग्री नहीं करता। सर देखें, बिजनेसमैन है तो परेशान पाकिस्तान में ड्यू टू दी इंस्टेबिलिटी दैट इज गोइंग ऑन। और ये कोई ऐसे सेट 10 बिजनेसमैन नहीं थे, ये थे डिफरेंट सेक्टर्स के बिजनेसमैन। कोई रियल एस्टेट में था, कोई इंडस्ट्री में था, कोई टेक्सटाइल में था, कोई ऑटोमोटिव में था। तो ये एक 10 लोगों का डाइवर्सिफाइड पैनल बना के ये आर्मी चीफ को ब्रीफिंग देने गए थे। और ये मैं आपको बताऊं, सर ब्रीफिंग उन्होंने दी है आर्मी चीफ को, उनको अच्छा, आर्मी चीफ ने कोई ब्रीफिंग नहीं दी। राइट। और डार साहब ने उनको सुना है वहां बैठ के, और ये उनके रिक्वेस्ट पे ये मीटिंग हुई थी। ये कोई ऐसा टोला वोला नहीं है, ये फवाद साहब गलत बात कर रहे हैं। वो उनको ब्रीफिंग देने गए थे और ग्राउंड रियलिटीज जो पाकिस्तान की इस वक्त बिजनेस की हैं, हर सेक्टर की, उसकी ब्रीफिंग देने गए थे। और वो उन्होंने बड़ी गौर से सुनी और डार साहब ने भी सुनी। और उसके बाद उन्होंने, डार साहब ने जो उनके कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया कि हम किस तरीके से जो आपके कंसर्न्स हैं इनको एड्रेस करें। तो ये उनके रिक्वेस्ट पे मीटिंग हुई थी, ये कोई उनको बुलाया नहीं गया था। तो सर इन्होंने क्या कहा, क्या बताया, ये जो टॉप 10 बिजनेस में क्या ब्रीफ किया इन्होंने आर्मी चीफ को देखें, और डार साहब को? उन्होंने वही बात की कि पाकिस्तान में आपको इंस्टेबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी, और ये हर वक्त एक नया प्रोग्राम, हर वक्त एक नया एजेंडा, हर वक्त एक नया, जब तक आप ये करते रहेंगे हमारे हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे, हम इसी तरह चलते रहेंगे बल्कि इससे बदतर होते जाएंगे। तो उस पे इवन उस पे सबका कंसेंसस था आर्मी चीफ का और उनका कि इसको, अब इकोनॉमी को हमें सीरियसली लेना चाहिए इसको। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, इकोनॉमी को आप सियासत में मत इन्वॉल्व करें। जब तक आप इकोनॉमी को सियासत में फंसाए रखेंगे, आज आप देख लें हमारा हाल इसीलिए हो गया है कि चाहे वो डिक्टेटर आए, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए, इकोनॉमी पे आप सियासत करेंगे तो आज आपका जो हाल है ये उस चीज का नतीजा है। तो यही चीजें वो कन्वे करने गए थे टू दी आर्मी चीफ, एंड फाइनेंस मिनिस्टर वाज देयर टू अंडरस्टैंड कि खुदारा इकोनॉमी को प्लीज आप सेपरेटली डील अच्छा करें सर, वहाँ से इसको। खबरें आ रही हैं मौलवी वाला साहब के शायद डार साहब ने वहाँ पे अश्योर करवाया इन तमाम बिजनेसमैनों को कि हमारी आईएमएफ के साथ डील जो है ना वो बिल्कुल बस इट्स राउंड द कार्नर और हो जाएगी। आज जब उनसे सहाफ़ियों ने कुछ सवालात किए तो ही वॉज वेवरिंग वंस अगेन, ही वॉजंट, मतलब वो कमिट नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पे चीफ साहब के सामने से खबरें आ रही हैं कि डार साहब ने वहाँ पे उनको तसल्ली कराई है कि जनाब कि सब कुछ जी ठीक जी हो रहा है और हो जाएगा। लेकिन ऐसे जी सहाफ़ियों के जी सामने बैठ के वो इस जब सवाल पूछा गया है आईएमएफ पे, अभी भी उनकी कोई कमिटमेंट उस तरह नजर नहीं आ रही थी। वाई दीज टू मतलब डिफरेंट व्यू आई सर? डोंट नो साथियों के सामने उन्होंने ये क्यों कहा, बट वहां उन्होंने उनको जरूर अश्योरेंस दिलवाई है और उन्होंने उनको कहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम, और मैंने भी आपको शुरू में ही प्रोग्राम में बताया कि नेक्स्ट वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा फाइनली एग्रीमेंट आईएमएफ से हो जाएगा और द प्रोसेस विल स्टार्ट। और उन्होंने वहां उस मीटिंग में डार साहब ने ये भी कहा कि ही इज एक्सपेक्टिंग आफ्टर द एग्रीमेंट $10 billion टू बी कमिंग इनटू पाकिस्तान फ्रॉम वेरियस डोनर्स, from various agencies. So he assured them of stability coming back to Pakistan.